फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मी एंड मेरी टिप्स। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वार्डरोब ऑर्गेनाइजर आइडिया। अपने बेटे का मैं वार्डरोब ऑर्गेनाइज कर रही थी, तो मैंने सोचा आपके साथ क्यों ना ये वीडियो शेयर करूँ। ये देखिए वार्डरोब का क्या हाल है, क्योंकि ठंड जा रही है, गर्मी आ रही है, तो वो सारे कपड़े जो हैं वो इस तरह से फैले हुए हैं और उसके ऊपर एग्ज़ाम भी हो गए हैं, तो वो भी इसका इस तरीके से हाल है। इसीलिए मैंने सबसे पहले इस सारे कपड़ों को बाहर निकाल लिया। अब मुझे इसमें रखना है कि जो कपड़े अभी समर में यूज़ होंगे उसको मैंने अलग कर लिया, जो विंटर में रखे जाएँगे उसको मैंने अलग कर लिया, उन सारे कपड़ों को पहले अलग कर लिया। उसके बाद में मैं ये ऑर्गनाइज़र यूज़ कर रही हूँ, ये मैंने मीशो से मँगाया था, जो कि मुझे बहुत ही अच्छी क्वालिटी में रिसीव हुआ है। ये मैंने मँगाया था 9 पीस में। और सबसे पहले मैं अपने बेटे का ये जो हाउस ड्रेस वाली ड्रेसेस होती हैं और जो स्कूल जाने वाली जो नॉर्मली पहनने जाती हैं, वो सारी ड्रेसेस ना मैं अलग-अलग करके इसको ऑर्गनाइज़ करके रखने वाली हूँ इस बॉक्स में। कुछ इस तरह से मैंने इसको अलग कर लिया और तह करके मैं इसको रख रही हूँ, क्योंकि बच्चों के पास इतने सारे चीज़ें हो जाती हैं कि उनका वार्डरोब ऑर्गनाइज़ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हमारे टाइम पे इतना प्रोजेक्ट और ये सब चीज़ें नहीं बनाई जाती थी, लेकिन बच्चों में ना आजकल एक्टिविटी के चक्कर में बहुत सारा सामान उनके पास हो जाता है, जैसे कलरिंग का सामान हो जाता है और कई सारे क्राफ्ट वर्क हो जाते हैं। उसके साथ उनकी ड्रेसेस, टाई, बेल्ट, वो सारी भी ऑर्गनाइज़ करके रखना होता है, क्योंकि सुबह के टाइम उनको इतना टाइम नहीं होता है कि वो एक-एक चीज़ ढूँढ पाएँ। लेकिन इस तरह से हम सारा सामान उनका ऑर्गनाइज़ करके रखते हैं ना, तो उनको बहुत ही आराम रहता है निकालने में। क्योंकि हमसे ज़्यादा बच्चों को जल्दी रहती है, वो खेलने जाने की भी जल्दी रहती है, स्कूल की भी जल्दी रहती है, तो वो जल्दी से सामान जब कुछ निकालते हैं, तो जल्दी ज़्यादातर उनसे वार्डरोब जो है ऑर्गनाइज़ जो होता है ना, वो अगर नहीं है, तो उनका सामान इधर का उधर हो जाता है। इसीलिए उसको पहले मैं ऑर्गनाइज़ करके रख दे रही हूँ, ताकि अप्रैल का सीज़न स्टार्ट होने वाला है, बच्चों के नए क्लास में बच्चे जाएँगे, तो उनको जो है जब वार्डरोब ऑर्गनाइज़ मिलेगा ना, तो बहुत ही आसानी रहेगी और नया जो कोर्स आएगा उसको रखने में, उन सबको सेट करने में। इसीलिए मैं सारा सामान अभी से सेट कर दे रही हूँ, ताकि जब स्कूल स्टार्ट हो ना, तो उनको ज़रा-सा भी प्रॉब्लम ना हो। और ये देखिए मैंने फुल आस्तीन के कपड़े अलग रख दिए हैं, हाफ़ टी-शर्ट बाहर पहनने वाली वो अलग मैंने रख दिए हैं और ड्रेस को जो है मैंने अलग कर दिया है। इन तीनों को अलग-अलग सेक्शन में इस तरह से मैंने डिवाइड कर दिया है, ताकि बहुत ही आसान हो निकालने में, रखने में। और इस तरह से ऊपर का जैसे ये वाला पार्ट जो है खाली है, तो यहाँ मैं सारी उसकी जीन्स रखने वाली हूँ। मैं इसको हैंगर में नहीं हैंग कर रही हूँ, क्योंकि हैंगर में हैंग करो ना, तो वो निकालते समय ज़्यादातर उसका गिर जाता है या निकल जाता है, तो वो ऐसे ही छोड़ देता है। इस तरह से मैंने जब से हैंग करना शुरू किया ना, इससे उसको बहुत आसानी से सामने से दिख जाती हैं कि कौन से कलर का उसको है, लेना है। और इसके अलावा बच्चों के पास इस तरह से कई सारे खिलौने होते हैं, जो कि ये टॉय भी इनको सँभाल के रखना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि अभी समर आने वाला है। उस टाइम पे वो बोर होंगे, तो यही सब चीज़ें वो खेलेंगे, उनके लिए टाइम पास का वो हो जाता है। और जैसे स्कूल का ये है कि एग्ज़ाम हो चुके हैं और ये कॉपी किताब को तो हटाना है ही। लेकिन जब तक रिज़ल्ट नहीं निकलता है ना, तब तक मैं इन सबको हटाती नहीं हूँ और वो इन सबको मैं इस तरह से सेट करके रख दे रही हूँ। जब रिज़ल्ट आ जाएगा ना, तो मैं इसको हटा के यहीं पे जो दूसरा सीज़न का नया आएगा ना कोर्स, उसको मैं यहीं लगाने वाली हूँ। और इसके साथ में मैंने साइड में इसके बैग को भी सेट कर दिया है और नीचे के साइड में मैंने इसके डेली यूजेस के कपड़े कुछ इस तरह से रख दिया है। और घर में वो मोस्टली कैफ्री पहनता है, तो मैंने इसको कैफ्री को कुछ इस तरह से साइड में लगा दिया है। इस तरह से मैंने इसका वार्डरोब जो है पूरा ऑर्गनाइज़ करके रख दिया। और इसके अलावा अब जो हैं ये ठंड के कपड़े, इन ठंड के कपड़ों का अब कोई भी इस्तेमाल है नहीं, क्योंकि अब सर्दियाँ जा रही हैं और गर्मी आ रही है। तो इसमें ना ये सारे कपड़े जो हैं रखने से और वार्डरोब जो है बिल्कुल मेसी सा हो जाता है। इसीलिए इन कपड़ों को अलग रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं इन सबको तह कर अलग रख रही हूँ और इनको मैं रख दूँगी एक बैग में। इस टाइप से बैग में मैंने इन सबको पैक कर दिया है और मेरा बेड जो है हाइड्रोलिक वाला है और उसी में मैं ये इन सबको पैक करके रख दूँगी। इसके बाद बारी आती है शू रैक की। बच्चों के पास स्कूल जाने वाले शूज़ बहुत सारे हो जाते हैं और घर में पहनने वाले, बाहर पहनने वाले, इस तरह से उनके पास बहुत सारे हो जाते हैं। उनको भी ऑर्गनाइज़ करके रखना ज़रूरी है। इसीलिए मैंने पूरी फैमिली मेंबर के हिसाब से
मैंने ये वाला शू रैक मँगाया था अमेज़न से। इसको मैं 1 साल से यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मुझे रिसीव हुआ और बहुत ही यूज़फुल है मेरे लिए। लेकिन इसमें थोड़ी-सी मिस्टेक हो जाता था कि इसमें ना बच्चे एक-दूसरे के रैक में रख देते थे, तो इससे क्या है ये मेसी सा हो जाता था। इसीलिए इसके लिए मैंने एक नया ट्रिक निकाला है कि मेरे घर में जितनी फैमिली मेंबर हैं ना, हम लोग 5 फैमिली मेंबर हैं, तो सबके नाम मैं इस तरह से एक लिख ले रही हूँ, एक व्हाइट से इस तरह से चार्ट पे। यानी छोटे-छोटे मैंने इस तरह से मैंने बना लिए हैं और सबका नाम मैं कुछ इस तरह से लगा दे रही हूँ। और सबको मैंने 2-2 रैक दे रखे हैं कि एक बच्चा इस एक रैक में स्कूल के रखेगा और एक रैक में बाहर पहनने वाले। और इतने सारे शूज़ ना और सैंडल सारे इसमें ऑर्गनाइज़ थे। इन सबको मैंने निकाला है। अब मैं इसको इस तरह से सेट करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं अपने हस्बैंड के बाहर पहनने वाले जो शूज़ हैं वो रख रही हूँ। इस तरह से हम 5 फैमिली मेंबर हैं हमारे यहाँ, तो उसमें मैंने इसमें है 10 रैक। इसमें 2-2 रैक सबको मैंने दे दिया है और देखिए बच्चों के इस तरह से मैं लगा रही हूँ, अपने बेटे का मैंने शूज़ लगा दिया। इस तरह से मैं अपने बाहर पहनने वाली अपनी सैंडल लगा रही हूँ। इस तरह से मैंने सारे जितने भी ये रैक हैं ना, उसको 2-2 भाग में डिवाइड कर दिया है। मेरी सबसे छोटी बेटी है, उसकी हाइट कम है, छोटी है, तो उसके लिए मैंने सबसे नीचे वाला रैक उसके लिए सेलेक्ट किया है। उसमें भी उसका देखिए स्कूल में जो हाउस ड्रेस वाले होते हैं उसके शूज़ अलग होते हैं, स्कूल फॉर्म जो डेली पहनने होते हैं वो अलग होते हैं। उन सबको मैंने कुछ इस तरह से सेट करके रख दिया है और ये देखिए इस तरह से ऑर्गनाइज़ है ताकि बच्चे जो हैं मिक्स मैच ना करें। अलावा बच्चों के पास बहुत सारा ऐसा भी स्टेशनरी का सामान होता है जिनका यूज़ वो आए दिन करते रहते हैं स्कूल टाइम पे या जब भी फ्री होते हैं। तो उसके लिए मैंने इस टाइप से प्लास्टिक की छोटी-सी सेलो की अलमारी ली है। इसमें मैं अलग उनका सामान ये रखती हूँ। इसमें डायरी है, इसके अलावा ट्यूशन वर्क की जो कॉपियाँ होती हैं वो रखने के लिए और ये कैरम की गोटी है, झिंगा गेम खेलता है तो उस वो है, घड़ी है और इसके साथ सीज़र और क्राफ्ट वर्क के लिए और इसके अलावा देखिए कलरिंग का सामान उनके पास बहुत सारा हो जाता है। बच्चों को कलरिंग करना ही होता है स्कूल में भी या बच्चे घर में भी ड्राइंग करते हैं, ये क्ले है। कई सारी चीज़ें जो बच्चे पसंद करते हैं वो सारी चीज़ें उनकी टॉय से लेकर इस तरह से क्राफ्ट का सामान उनको ऑर्गनाइज़ करना बहुत ही ज़रूरी रहता है क्योंकि एक जगह उनका सामान मिलता है ना तो उनको भी बहुत आसानी रहती है। और इस तरह से छोटे पर से उनको अगर इस तरह से हम सिखा देंगे ना तो उनकी भी शुरुआत से ही ऑर्गनाइज़ करने की आदत पड़ी रहेगी। ये देखिए और इस टाइप से कप वाले जो बॉक्स होता है ना उसमें मैंने रखा है उनका सारा कलर का सामान जिसमें हम कप रखते हैं ना, मैंने कप जो होली में नए कप लाई थी, मैंने उसको हटा के उस डिब्बे को मैंने यूज़ किया है इसमें इस तरह से कलर का सामान रखने के लिए।